सदन को ऐसी ग्लानि हो रही थी मानो उसने कोई बड़ा पाप किया हो। वह बार बार अपने शब्दों पर विचार करता और यही निश्चय करता कि मैं बड़ा निर्दयी हूँ। प्रेमाभिलाषा ने उसे उन्मत्त कर दिया था। वह सोचता, मुझे संसार का इतना भय क्यों है? संसार मुझे क्या देता है? क्या केवल झूठी बदनामी के भय से मैं उस रत्न को त्याग दूं, जो मालूम नहीं मेरे पूर्व जन्म की कितनी ही तपस्याओं का फल है। अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे बंधुगण मुझे छोड़ दें तो क्या हानि है? लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना कायरता है। यदि हम किसी निरपराध पर झूठा अभियोग लगाए तो संसार हमको बदनाम नहीं करता, वह इस अकर्म में हमारी सहायता करता है, हमको गवाह और वकील देता है। हम किसी का धन दबा बैठे, किसी की जायदाद हड़प लें तो संसार हमको कोई दंड नहीं देता, देता भी है तो बहुत कम। लेकिन ऐसे कुकर्मों के लिए हमें बदनाम करता है, हमारे माथे पर सदा के लिए कलंक का टीका लगा देता है। नहीं, लोक निंदा का भय मुझसे यह अधर्म नहीं करा सकता। मैं उसे मझधार में न डूबने दूंगा। संसार जो चाहे कहे, मुझसे यह अन्याय न होगा। मैं जानता हूँ कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला है, बाप की गोद में खेला हूँ, माँ का स्तन पीकर पला हूँ। मैं उनके इशारे पर विष का प्याला पी सकता हूँ, तलवार की धार पर चल सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, किंतु उनके दुराग्रह पर भी मैं इस रमणी का तिरस्कार नहीं कर सकता जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। माँ बाप मुझसे अवश्य विमुख हो जाएंगे। संभव है मुझे त्याग दे, मुझे मरा हुआ समझ ले, लेकिन कुछ दिनों के दुख के बाद उन्हें धैर्य हो जाएगा। वह मुझे भूल जाएंगे, काल उनके घाव को भर देगा। हाय, मैं कैसा कठोर, कैसा पाषाण हृदय हूँ। वह रमणी जो किसी रनिवास की शोभा बन सकती है, मेरे सम्मुख एक दीन दया प्रार्थी के समान खड़ी थी और मैं जरा भी न पसीजूं। वह ऐसा अवसर था कि मैं उसके चरणों पर सिर झुका देता और कर जोड़कर कहता, देवी मेरे अपराध को क्षमा करो। गंगा से जल लाता और उसके पैरों पर चढ़ाता, जैसे कोई उपासक अपनी इष्ट देवी को चढ़ाता है। पर मैं पत्थर की मूर्ति के सदृश खड़ा अपनी कुल मर्यादा का बेसुरा राग अलापता रहा। हाँ मंद बुद्धि, मेरी बातों से उसका कोमल हृदय कितना दुखी होता होगा, यह उसके मान करने से ही प्रकट होता है। उसने मुझे शुष्क, प्रेम विहीन, घमंडी और धूर्त समझा होगा। मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। वास्तव में मैं इसी योग्य हूँ। वह पश्चाताप विचार कई दिन तक सदन के मर्म स्थल पर दौड़ते रहे। अंत में उसने निश्चय किया कि मुझे अपना झोपड़ा अलग बनाकर रहना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता। माँ बाप के घर का द्वार अब मेरे लिए बंद है, खटखटाने से भी नहीं खुलेगा। चाचा मुझे आश्रय देंगे, लेकिन उनके यहाँ रहकर घर में बैर का बीज बोना अच्छा नहीं। माता पिता समझेंगे कि यह मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं। बस मेरे लिए इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं है कि अपने लिए कोई राह निकालूं। वह विचार करता कि चलकर अपनी लगाई हुई आग को बुझा आऊं, लेकिन चलने के समय उसकी हिम्मत जवाब दे देती। मन में प्रश्न उठता कि किस बिरते पर। सदन नित्य से चिंता में डूबा रहता कि इस सूत्र को कैसे सुलझाऊं। उसने सारे शहर की खाक छान डाली, कभी दफ्तरों की ओर जाता, कभी बड़े बड़े कारखानों का चक्कर लगाता, तो कभी 2-4 घंटे घूम घाम कर लौट आता। उसका जीवन अब तक सुख भोग में बीता था। उसने नम्रता और विनय का पाठ न पढ़ा था। अभिमान उसके रोम रोम में भरा हुआ था। रास्ते चलता तो अकड़ता हुआ, अपने सामने किसी को कुछ समझता ही न था। उसे संसार का कुछ अनुभव न था। वह नहीं जानता था कि इस दरबार में बहुत सिर झुकाने की आवश्यकता है। यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकृत होती है जो पत्थर के निर्दय चौखटों पर माथे रगड़ना जानते हैं, जो उद्योगी है, निपुण है, नम्र है, जिसने किसी योगी के सदृश अपने मन को जीत लिया है, जो अन्याय के सामने झुक जाता है, अपमान को दूध के समान पी जाता है, जिसने आत्माभिमान को पैरों तले कुचल डाला है। वह न जानता था कि वही सद्गुण जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं, इस क्षेत्र में निरादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। वह ईमानदार था, सत्य वक्ता था, सरल था, जो कहता मुंह पर लगी लिपटी रखना न जानता था। पर वह नहीं जानता था कि इन गुणों का आत्मिक महत्व तो चाहे जो कुछ हो, संसार की दृष्टि में विद्या की कमी इनसे कभी पूरी नहीं हो सकती। सदन को अब बहुत पछतावा होता था कि मैंने अपना समय व्यर्थ खोया, कोई ऐसा काम न सीखा जिससे संसार में निर्वाह होता। सदन को इस प्रकार भटकते हुए 1 मास से अधिक हो गया और कोई काम हाथ न लगा।
इस निराशा ने धीरे धीरे उसके हृदय में असंतोष का भाव जागृत कर दिया। उसे अपने माता पिता पर, अपने चाचा पर, संसार पर और अपने आप पर क्रोध आता। अभी थोड़े ही दिन पहले वह स्वयं फिटन पर सैर करने निकलता था, लेकिन अब किसी फिटन को आते देखकर उसका रक्त खौलने लगता था। वह किसी फैशनेबल मनुष्य को पैदल चलते पाता तो अदबदाकर उससे कंधा मिलाकर चलता और मन में सोचता कि यह जरा भी नाक भों सिकोड़े तो इसकी खबर लो। बहुधा वह कोचवानों की चिल्लाने की परवाह न करता, सबसे छेड़ कर लड़ना चाहता था। ये लोग गाड़ियों पर सैर करते हैं, कोट पतलून डांट कर बन ठन कर हवा खाने जाते हैं, और मेरा कहीं ठिकाना नहीं। घर में जमींदारी होने के कारण सदन के सामने जीविका का प्रश्न कभी न आया था, इसलिए उसने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान न दिया था। पर अकस्मात जो यह प्रश्न उसके सामने आ गया तो उसे मालूम होने लगा कि इस विषय में वह सर्वथा असमर्थ हूँ। यद्यपि उसने अंग्रेजी न पढ़ी थी, पर इधर उसने हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह शिक्षित समाज को मातृभाषा में अश्रद्धा रखने के कारण देश और जाति का विरोधी समझता था। उसे अपने सच्चरित्र होने पर भी घमंड था। जब से उसने लेख जगत में प्रकाशित हुए थे, वह अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमियों का अनादर की दृष्टि से देखने लगा था। यह सब के सब स्वार्थ सेवी हैं। इन्होंने केवल दीनों का गला दबाने के लिए, केवल अपना पेट पालने के लिए अंग्रेजी पढ़ी है। सब के सब फैशन के गुलाम, जिनकी शिक्षा ने इन्हें अंग्रेज़ों का मुंह चिढ़ाना सिखा दिया, जिसमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं। वे भी कुछ आदमी हैं। ऐसे ही विचार उसके मन में आया करते थे। लेकिन अब जो जीविका की समस्या उसके सामने आई तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं इनके साथ अन्याय कर रहा था। ये दया के पात्र है। मैं भाषा का पंडित नहीं, लेकिन बहुतों से अच्छी भाषा जानता हूँ। मेरा चरित्र उच्च नहीं, पर बहुतों से अच्छा है। मेरा विचार उच्च न हो, पर नीच नहीं, लेकिन मेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं। मैं या तो कहीं चपरासी हो सकता हूँ, या बहुत होगा तो कांस्टेबल हो जाऊँगा। बस यही मेरी सामर्थ्य है। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम कैसे चरित्रवान हों, कितने ही बुद्धिमान हों, कितने ही विचारशील हों, बड़ा अन्याय है। पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से उनका कुछ मूल्य नहीं। हमसे अधम और कौन होगा कि इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं? नहीं, बल्कि उस पर गर्व करते हैं। नहीं, मुझे नौकरी करने का विचार मन से निकाल डालना चाहिए। सदन की दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जो रात को जंगल में भटकता हुआ अंधेरी रात पर झुंझलाता है। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सी नावें लगी थी। नदी में छोटी सी नावें इधर उधर इठलाती फिरती थी। किसी किसी नौका में सुरीली तान सुनाई देती थी। कहीं किश्तियों से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। संध्या समय की शांतिदायिनी छटा और गंगा तट के मनोरम काव्यमय दृश्य ने उसे वशीभूत कर लिया था। वह सोचने लगा, यह कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे भी ऐसी ही एक झोपड़ी दे देता तो मैं उसी पर संतोष करता। यदि नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद के राग गाता। शांता झोपड़े के द्वार पर खड़ी मेरी राह देखती। कभी कभी हम दोनों नाव पर बैठकर गंगा की सैर करते। उसकी रसिक कल्पना ने उस सरल सुखमय जीवन का ऐसा सुंदर चित्र खींचा। उस आनंदमय स्वप्न के देखने में वह ऐसा मगन हुआ कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। वहाँ की प्रत्येक वस्तु उसे उस समय सुख, शांति और आनंद के रंग में डूबी हुई दिखी। वह उठा और मल्लाह से बोला, क्यों जी चौधरी, यहाँ कोई नाव बिकाऊ है? मल्लाह बेटा हुक्का पी रहा था। सदन को देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसे कई नावें दिखाई। सदन ने एक नई किश्ती पसंद की। तोल मोल होने लगा। कितने की? और मल्लाह एकत्र हो गए। अंत में 300 रुपये की नाव पक्की हो गई। यह भी तय हो गया कि जिसकी नाव है वही इसे चलाने के लिए नौकर होगा। सदन घर की ओर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो अब उसे जीवन में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं, मानो उसने किसी बड़े भारी संग्राम पर विजय पाई है। सारी रात उसकी आंखों में नींद न आई। वही नाव जो पाल खोले क्षितिज की ओर चली आती थी, उसके नेत्रों के सामने नाचती रही। वही दृश्य उसे दिखाई देते। उसकी कल्पना एक तट पर एक सुंदर हरी भरी लताओं से सजा हुआ झोपड़ा बनाने लगी और शांता की मनोहारिणी मूर्ति आकर उसमें बैठी। झोपड़ा प्रकाशमान हो गया। यहाँ तक कि आनंद कल्पना ने धीरे धीरे नदी के किनारे एक सुंदर भवन बनाया।
उसमें एक वाटिका लगवाई और सदन उसकी कुंजों में शांता के साथ विहार करने लगा। एक ओर नदी की कलकल ध्वनि थी, दूसरी ओर पक्षियों का कलरव गान। हमें जिससे प्रेम होता है उसे सदा एक ही अवस्था में देखते हैं। हम उसे जिस अवस्था में स्मरण करते हैं उसी समय के भाव, उसी समय के वस्त्राभूषण हमारे हृदय में अंकित हो जाते हैं। सदन शांता को उसी अवस्था में दिखता था जब एक सादी साड़ी पहने, सिर झुकाए गंगा तट पर खड़ी थी। वह चित्र उसकी आंखों से न उतरता था। सदन को इस समय ऐसा मालूम होता था कि इस अवस्था में लाभ ही लाभ है, हानि की संभावना ही उसके ध्यान से बाहर थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि अब तक उसने यह न सोचा था कि रुपये कहाँ से आएंगे। प्रातःकाल होते ही उसे चिंता हुई कि रुपयों का प्रबंध कैसे करूं, किससे मांगूं, कौन देगा, मांगूं किस बहाने से। चचा से कहूँ? नहीं, उनके पास आजकल न होंगी, महीनों से कचहरी नहीं जाते, और दादा से मांगना तो पत्थर से तेल निकालना है। क्या करूं? यदि इस समय न गया तो चौधरी अपने मन में क्या कहेगा। वह छत पर इधर उधर टहलने लगा। अभिलाषाओं का वह विशाल भवन, अभी थोड़ी देर पहले उसकी कल्पना ने जिसका निर्माण किया था, देखते देखते गिरने लगा। युवा काल की आशा, पुआल की आग जिसके जलने और बुझने में देर नहीं लगती। अकस्मात सदन को एक उपाय सूझ गया। वह जोर से खिलखिलाकर हंसा, जैसे कोई अपने शत्रु को भूमि पर गिराकर बेहंसी की हंसी हंसता है। वाह, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। मेरे संदूक में मोहन माला रखी है, 300 रुपये से अधिक की ही होगी। क्यों ना उसे बेच डालूं। जब कोई मांगेगा देखा जाएगा कौन मांगता है, और किसी ने मांगी भी तो साफ साफ कह दूंगा कि बेचकर खा गया। तो कुछ करना होगा, कर लेगा, और अगर उस समय तक हाथ में कुछ रुपये आ गए तो निकाल कर फेंक दूंगा। उसने आकर संदूक से माला निकाली और सोचने लगा कि इसे कैसे बेचूं। बाजार में कोई गहना बेचना अपनी इज्जत बेचने से कम अपमान की बात नहीं है। इसी चिंता में बैठा था कि जीतन कहार कमरे में झाड़ू देने आया। सदन को मलिन देखकर बोला, भैया आज कुछ उदास हो, आंखें चढ़ी हुई हैं, रात को सोए नहीं क्या? सदन ने कहा, आज नींद नहीं आई, सिर पर एक चिंता सवार है। जीतन, ऐसी कौन सी चिंता है, मैं भी सुनूं? सदन, तुमसे कहूं तो तुम अभी सारे घर में दुहाई में जाते फिरोगे। जीतन, भैया तुम ही लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई। ऐसा पेट हल्का होता तो एक दिन न चलता। इससे निशा खातिर रहो। जिस प्रकार एक निर्धन किंतु शीलवान मनुष्य के मुंह से बड़ी कठिनाई, बड़ी विवशता और बहुत लज्जा के साथ नहीं शब्द निकलता है, उसी प्रकार सदन के मुंह से निकला, मेरे पास एक मोहन माला है, इसे कहीं बेच दो, मुझे रुपयों का काम है। जीतन, तो यह कौन बड़ा काम है, इसके लिए क्यों चिंता करते हो? मुदा रुपये का क्या करोगे? मालकिन से क्यों नहीं मांग लेते? वह कभी नहीं करेंगी। हाँ, मालिक से कहो तो मिलेगा। इस घर में मालिक कुछ नहीं है, जो है वह मालकिन है। सदन, मैं घर में किसी से नहीं मांगना चाहता। जीतन ने माला लेकर देखी, उसे हाथों से तौला और शाम तक उसे बेच लाने की बात कहकर चला गया। मगर बाजार न जाकर वह सीधे अपनी कोठरी में गया, दोनों किवाड़ बंद कर लिए और अपनी खाट के नीचे की भूमि खोदने लगा। थोड़ी देर में मिट्टी की एक हांडी निकल आई। यही उसकी सारी जन्म की कमाई थी। सारा जीवन की किफ़ायत, कंजूसी, काट कपट, बेईमानी, दलाली, गोलमाल इसी हांडी के अंदर इन रुपयों के रूप में संचित था। कदाचित इसी कारण रुपयों के मुंह पर कालिमा भी लग गई थी। लेकिन जन्म भर के पापों का कितना संक्षिप्त फल था। पाप कितने सस्ते बिकते हैं। जीतन ने रुपये गिनकर 20-20 रुपये की ढेरियां लगाई। कुल 17 ढेरियां हुई। तब उसने तराजू पर माला को रुपयों से तोला। यह 25 रुपये भर से कुछ अधिक थी। सोने की दर बाजार में चढ़ी हुई थी, पर उसने 1 रुपये दर के 25 रुपये ही लगाए। फिर रुपयों की 25-25 ढेरियां बनाई। 13 ढेरियां हुई और 15 रुपये बच गए। उसके कुल रुपये माला के मूल्य से 285 रुपये कम थे। उसने मन में कहा, अब यह चीज़ हाथ से नहीं जाने पाएगी। कह दूंगा माला 13 ही भर की थी, 15 और बच जाएंगे। चलो माला रानी, तुम इस दरबे में आराम से बैठो। हांडी फिर धरती के नीचे चली गई। पापों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया। जीतन इस समय उछल पड़ता। बात ही बात में 285 रुपये पर हाथ मार लिया। ऐसा सुअवसर उसे कभी न मिला था। उसने सोचा, आज अवश्य ही किसी भले आदमी का मुंह देखकर उठाऊंगा। बिगड़ी हुई आंखों के सदृश बिगड़े हुए ईमान में प्रकाश ज्योति प्रवेश नहीं करती।
10 बजे जीतन ने 325 रुपये लाकर सदन के हाथ में दिए। सदन को मानो पड़ा हुआ धन मिला। रुपये देकर जीतन ने निस्वार्थ भाव से मुंह फेरा। सदन ने 5 रुपये निकालकर उसकी ओर बढ़ाए और बोला, ये लो तंबाकू पान। जीतन, नहीं भैया, यह ना होगा। ऐसा करता तो अब तक तो 4 पैसे का आदमी हो गया होता। नारायण तुम्हें बनाए रखे। सदन को विश्वास हो गया कि यह बड़ा सच्चा आदमी है, इसके साथ अच्छा सलूक करूँगा। संध्या समय सदन की नाव गंगा की लहरों पर इस भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद विकास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि अब क्या करे। उसे अनुभव होता है कि वह बांध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था टूट गया और मैं अथाह सागर में खड़ा हूँ। सदन सोच रहा था, मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन यह पार भी लगेगी। उसे अब मालूम हो रहा था कि यह पानी गहरा है, हवा तेज है और जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी मैं समझता था। लहरें यदि मीठे स्वरों में गाती हैं तो भयंकर ध्वनि से गरजती हैं। हवा अगर लहरों को थपकियाँ देती है तो कभी उन्हें उछाल भी देती है।